संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स पता किए? यस मैडम सर। और कोई डिटेल तो नहीं है ना आदित्य के बारे में? मैडम सर, पुष्पा जी वैसे एफआईआर भी फॉर्मेट कर रही हैं। रुकिए पुष्पा जी, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्योंकि इस लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी तुम संतोष की दोस्त हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक बात बताओ अंबिका, अगर बिना एफआईआर के तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएं और उस लड़की को सबक भी सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैडम जी, इससे बेहतर तो और कुछ नहीं। ग्रेट, तो फिर ऐसा ही होगा। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स बताइए। यस मैडम सर। लड़के का नाम आदित्य है। ओह, पहली बार सुना ना नाम। आगे। लड़का एनआरआई है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेटल है। इनका फैमिली बिजनेस है। यहाँ लखनऊ कुछ 20 दिनों के लिए आए हैं और इन्हीं 20 दिनों में लड़की भी ढूंढनी है और इसे शादी भी करनी है क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। तो अंबिका बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये चिंता नहीं करेगी, लेकिन अंबिका बहन बेटी की उम्र की है। अरे तो हम भी कहा, वो तो यूनिफॉर्म की वजह से हम थोड़े बड़े लगते हैं, वरना हम भी। हो गया आपका पुष्पा जी, तुम एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि मैडम सर का जब तक जज्बात का फॉर्मूला लगेगा ना तब तक आदित्य दूसरा लड़की लेके लंदन भाग चुका हो। यही तो चाहती हैं आप कि वो एफआईआर लिखे और आपको मौका मिल जाए उस आदित्य को पीटने का। मैडम सर, एक आप ही तो हैं जो हमें इतने अच्छे से समझती हैं। करिश्मा सिंह अंबिका एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती, और बिना एफआईआर के अगर आपने कुछ भी किया तो सीआर रिपोर्ट तो भूल ही जाइए, हम आपकी नौकरी भी शायद बचा ना पाए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमें नौकरी की, और रही बात एफआईआर की तो वो तो हम कहीं से भी खोज के ले आएंगे। जय हिंद। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता कि इस मिशन में करिश्मा सिंह हमारा साथ दे सकती है। मैडम सर, इस मिशन में करना क्या है? एक्चुअली ये मिशन ना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की की जरूरत है। मैडम सर, बताइए क्या करना है? आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? आपने लड़की कहा ना, तो हाँ, तो साथ में स्मार्ट और होनहार भी तो कहा। क्यों पुष्पा जी, संतोष भी तो स्मार्ट और होनहार है। हमसे कहा। संतोष शर्मा, हमें पूरा यकीन है कि ये केस आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू मैडम सर। मैं जानती थी एक ना एक दिन आप मेरी काबिलियत को जरूर पहचानेंगे। बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, आपकी और आदित्य की शादी करनी है। वाह, शादी? शादी? मेरी मैडम से मैं समझी नहीं। मैं संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। हम जैसा कह रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आदित्य के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आदित्य आपको पसंद करे। उस आदित्य को गोरी लड़की चाहिए ना, तो अब ऐसा ही होगा और इसी से मिलेगा अंबिका को इंसाफ। मैडम, संतोष ये नहीं कर सकती है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ और कमिटमेंट के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। बचपन में गुड्डे की शादी कराने में इसे 2 दिन तक 103 बुखार आ गया था। संतोष शर्मा, रिलैक्स। देखिए, ये आपका काम है, मिशन है और नकली शादी है। पर मैडम सर, अंबिका को इंसाफ भी तो दिलाना है ना। गुड। ये अंबिका के पापा हैं। जी। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ, बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने एफआईआर नहीं लिखवाया। आप माँ बाप हैं, इसलिए हम चाहते कि आप दोनों एफआईआर लिखवाइए। वो आदित्य, उसकी तो मैया की सासू मैया। आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं,
मैंने तो मना किया था, लेकिन देखिए, उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाए ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस FIR लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत क्या है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम? जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई FIR नहीं करवानी। ठीक है, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है? देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं पुष्पा है। जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए, आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें FIR नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी, देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही हैं? FIR तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतू जी, आप बताइए तो सही। हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे? आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे हैं वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे यार, हमको भी कपकपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतू जी, आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी, जी, क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही है वो। अच्छा, आइए। संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जय मैडम सर। क्या हुआ? वो मैडम से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य, वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला? कैसा बोला? तुझे आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का ऐसा का। अरे ओ, ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी, आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं। इतना गंदा बोल दिया संतू जी, आपको क्या बोला हो? संतू जी, पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर, हम बाहर जाओ अभी ना। चलना है। जाओ ना संतू जी, समझ जाओ। अच्छा, ओके, रिलैक्स। बैठो, ब्रीद। अब बताओ, क्या कहा उसने? मैडम से वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, और हाँ, और आगे? और क्या? और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ। तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली, अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ? जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना, हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी, हाँ, आप जो सोच रही हैं, संतू को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहाँ जाऊँगी और अपने साथीदारों को बचाऊँगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूँगी, और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, वैसे भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। और याद रखिए, साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो। अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। एक और बार, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ।
बेटर? अरे यार मैडम सर के जज्बात के चक्कर में ना संतू जी के बच्चा बुतरू का मामा ना बन जाए हम। अपनी बात कर। तुमको भी तुम मामा बुलाएंगे ना उन लोग? हाँ नहीं। पुष्पा जी, जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने एफआईआर करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुरानी केसेस की फाइल खोली थी ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना। और उन्हें एक केस की एफआईआर मिली है। केस? उत्तम सिंह। उसकी पत्नी ने उस पर केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है। आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया, तो केस अभी भी पेंडिंग है। क्या मैडम आप? चुप, वरना इसका कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा 4 बाग स्टेशन गिरोगे। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है। ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये उत्तम हमारा एग्जाम्पल बनेगा। इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी। फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा। अब आपको कितने बार मना किया दारू पीने के लिए? छोड़ दीजिए आप। इतना जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरी जैसे औरत से शादी करके, अब क्या दारू पीने भी हो? इसमें क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना एफआईआर के लोगों को कूट देते हैं। इसका तो फिर भी एफआईआर था, भले ही थोड़ा पुराना था। मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं कि इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है। वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है। ओह, दैट्स गुड न्यूज़। मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है। कैसे करेगी ये काम? मैडम सर एक थोड़ा ना पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा। क्या है कि संतू जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, तो इनकी जगह पे हम चले जाएं मैडम सर। तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी। पहली बात तो सही कह रहा है मैडम सीता, संतोष जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा। ये शादी का नाटक आप नहीं कर पाएंगी। मैडम सर, नाटक तो छोड़ो, मैं असलियत में भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो हम होने भी नहीं देंगे। मैडम सर, आप जानती है ना कि शादी के नाम पे मुझे कितनी घबराहट होने लगती है। अब उसका मैसेज आया था तो मैं इतनी ऐसी हालत हो गई मेरी, इतनी घबरा रही हूँ मैं। अब कल मैं जब मिलने जाऊंगी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो? हाँ मैडम सर, इनसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आप दोनों को कि संतोष शर्मा किसी काम की नहीं है? जी मैडम सर। बहुत ही ज्यादा मासूम है ना आप संतू जी, छोटी सी प्यारी सी भोली सी, इसलिए नहीं हो पाएगा इनसे मैडम सर, ऐसा हमको लगता है। संतोष शर्मा, आप घबराइए मत। आपको मिशन में भेजने से पहले हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से लड़के से बात की जाती है, किस तरह उसे इम्प्रेस किया जाता है, किस तरह खुद को काम रख के मिशन को पूरा करते हुए आप लड़के के नजदीक भी जाएंगी और ये नाटक भी कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, रिलैक्स। बताइए, जिसने कभी जहाज नहीं उड़ाया वो पायलट का ट्रेनिंग देने निकला है। सुना हमने अभी आपने क्या कहा? आपको आता है जहाज चलाना? ऑफ कोर्स आता है, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी लव मैरिज हुई है। एक काम करिए, आप ही संतोष को ट्रेनिंग दे दीजिए। ये
क्या बात है पुष्पा जी, बहुत हंसी आ रहा है आपको? वो एक चुटकुला याद आया। अच्छा सुनाइए। हाँ सुनाइए। मगर मैडम सर, जहाँ प्यार और जज्बात आप ही की तरह बात करने लगे हम। जज्बात की बात है, वहाँ करिश्मा मैडम का क्या काम? मैडम सर, वो कमिटमेंट, वो फोबिया है ना मुझे, तो शादी के नाम पे मैं आप जानती हैं कैसे होगा। ये कमिटमेंट फोबिया मतलब होता क्या है? पुष्पा जी, कमिटमेंट फोबिया का मतलब है किसी भी रोमांटिक रिश्ते को अपनाने से डर लगना, फिर चाहे वो आजादी खोने का डर हो या फिर आपके पुराने रिश्ते में आपको हर्ट किया गया हो, इस बात से आपको डर लगे। बेसिकली रिश्ते में घुसने से बहुत ज्यादा डर लगना, यहाँ तक कि सिर्फ रिलेशनशिप का नाम सुनकर ही एंजाइटी अटैक आने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है। इसे कहते हैं कमिटमेंट फोबिया। संतोष शर्मा, घबराइए मत। उस दिन हमने क्या बात की थी, हम हैं आपके साथ। ये मिशन आप ही करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। मैडम सर, आप इतना हाथ घुमा के कान काहे पकड़ रही हैं? एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती हैं इसका। जाएगी सब काम उल्टा कर कर आएगी। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा मैडम। यार तुम नाश्ता में टिप रिकॉर्डर खा कर आए हो क्या? जो बोल रहे रिपीट किए जा रहे हो। हाँ ये इसी का कहना है, मेरा आइडिया नहीं था ये। चुप रहिए सब लोग। सॉरी मैडम सर। संतोष शर्मा, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगी। आप ये मिशन बहुत अच्छे से करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। और करिश्मा सिंह, आप, तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी। क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले? मैं ये कर सकती हूँ, बोलिए। मैं ये कर सकती हूँ। एक और बार अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ये कर सकती हूँ। गुड। करिश्मा मैडम, आप घर से टिफिन क्यों नहीं लाती? मेरा मतलब है कि ऐसे दांत चबाने से तो अच्छा है कि टिफिन चबा ले, मतलब टिफिन खा ले। भाई मैया की सासू मैया। मैडम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है ना मेरा नेचर एकदम जॉली नेचर है, और वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और नॉनसेंस लोग जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ ये देखो ना ऐसे। तुम्हारा बात कर रहे हैं। अच्छा मेरा बात छोड़ो, बात सुन लो, मतलब गौर करो। मान लो कि ये केस अगर आपके हाथ में आए तो आप ये केस कैसे सॉल्व करो? इमेजिन का पावर, याद है ना आपको? वो चाबी, वो सक्सेस का रहस्य। हाँ सचो इस महिला पुलिस थाने की आप। मैडम, आदित्य ने हमसे कहा कि उसको एक गोरी लड़की चाहिए और हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा सवाल ये है कि जब मिलके ही सब कुछ फाइनल करना था तो फोन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए। मैडम सर, हम तो कहते हैं आप एफआईआर कर दीजिए, घर के लाते हैं उसे और जेल में अच्छी खासी मरम्मत करेंगे उसकी। नहीं पुष्पा जी, ये समस्या आदित्य का नहीं है, ये समस्या पूरे समाज का हो चुका है, इसलिए धर के लाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोच बदलना होगा। इस केस में हमें जज्बातों से काम लेना होगा। जज्बात? ये हम एसएचओ बनती मैडम सर जैसा काहे सोच रहे हैं? मैडम क्या देखा? कुछ खराब देखा क्या? बताओ ना। बिल्ला तू चुप हो जा, हमारा दिमाग का गर्मी ना हमारे हाथों में खुजली कर रहा है और वो हम तुम्हारे ना उजड़े चमन में साफ करेंगे, समझ गए? मैडम हम बाद में बात करते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। इसको उठा। ये बहुत मोटा है, मुझसे नहीं उठेगा। अमा नींद से उठा। अच्छा ऐसा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठो उठो। क्या है?
खाना है आपके लिए। हाँ, मैडम ने उनकी फेवरेट डिश आपके लिए लाई है, और डिश का नाम मालूम है क्या है? डिशुम। आदित्य तो हमारे हाथ लगा नहीं, लेकिन तुम भी उसी की तरह हो ना। तुमने भी अपने बीवी को इसी बात के लिए छोड़ा ना कि वो सांवली है। हाँ बिल्ला, मारो मारो इसको, रंग देखकर रिश्ता बनाते हो। हाँ? हट बिल्ला। भाई तो एक मिनट, ये कंबल अम्मा तुम्हारा टोपागिरी खत्म नहीं होता है। लगेगा ना उसको। हाँ अभी। साले क्या है बीवी को? हाँ कि वो मेरा ही है। हाँ तेरी बीवी हाँ? माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, कभी नहीं कर। आज का डोज हुआ पूरा तुम्हारा नहीं हमारा, और जब तक तुम्हारा ये घटिया सोच नहीं बदलेगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। बदल गया मैडम, पूरा बदल गया। नहीं, ये खेल लंबा चलेगा। मैडम क्या, सो जाओ भाई, सो जाओ। 6 घंटे के बाद वापस उठाएंगे खाना खाने के लिए। डिश आएगी डिशुम।